हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2021 और 18 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और ऑल का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में करेंगे सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके लुसेंट जीके स्टैटिक बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 18 अक्टूबर का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर्स है कि आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है। तो यह जो आईपीएल 2021 का जो फाइनल मैच हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब जो मिला है तो यह मिला है बाफ डुप्लेसिस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाफ डुप्लेसिस। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो बाफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन 59 गेंदों में बनाया है और आईपीएल 2021 फाइनल बाफ डुप्लेसिस का 100वां मैच रहा है। ये आईपीएल 2021 से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं कि आईपीएल 2021 का टॉप जीके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आईपीएल 2021 का आयोजन भारत और यूएई में हुआ है और ये आईपीएल 2021 का संस्करण जो 14वां संस्करण था। आईपीएल 2021 की विजेता जो रहा है तो चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा है। और आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप विजेता यह ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है और ये आईपीएल 2021 में पर्पल कप विजेता यह हर्षल पटेल रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच यानी हेड कोच नियुक्त किया है। तो ये बीसीसीआई ने जो टीम इंडिया के नए मुख्य कोच जो नियुक्त किया है तो वह राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो रवि शास्त्री के बाद भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो ये बीसीसीआई ने नियुक्त किया है। तो अब बीसीसीआई के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं। तो ये भारत में क्रिकेट मैच जो बीसीसीआई रेगुलेट करता है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना जो 1928 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका अध्यक्ष सौरव गांगुली है और इसका सचिव जैसा है, अमित शाह का बेटा जैसा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो यह जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2021 जो मनाया गया है तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो ये साबुन के साथ धोने के तरीके और लाभों को बताने के लिए जनता को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और ये 2021 में थीम रखा गया है इसका तो हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े। क्या रखा गया है थीम इसका तो हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो यह जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो हुआ है तो यह चीन में हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ है और इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई है। और चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह प्रकृति के लिए एक महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने का उनके इरादे का संकेत देगा। तो ये सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 सम्मेलन के बारे में जो आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो रिवीजन देख लेते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ये अपना देश भारत करेगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता यह निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगा। अगला क्वेश्चन है कि छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी यह रूस देश करेगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा।
G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी यह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया है रक्षा बल यानी BSF को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब BSF के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। BSF अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। BSF के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। साथ ही 5 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत गुजरात में BSF की कार्रवाई का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर तय किया गया है। तो ये BSF के बारे में क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं BSF के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। तो BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल और इसकी स्थापना जो किया गया था 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है तो नई दिल्ली में है और इसका महानिदेशक वर्तमान में पंकज कुमार सिंह है। और इसका मोटो क्या है? तो BSF का मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। क्या है? तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि PLI बांड डिजिटल PI पॉलिसी बांड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया भारतीय डाक ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक। भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बांड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है, जिसे PLI बांड भी कहा जाता है। डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे के अनुसार PLI बांड विभाग का डिजी लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। PLI बांड डिजी लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा और इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT यानी कि MeitY मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-संचालन प्रभाग ने किया है। तो ये भारतीय डाक ने किया। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं भारतीय डाक पे। तो इसको इंग्लिश में इंडियन पोस्ट कहा जाता है और इसके स्थापना 1 अक्टूबर 1954 को किया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक आलोक शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो यह जो आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है शिक्षण संस्थानों में, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई है और इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पेड़ पौधों को औषधीय गुणों के छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। और सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य औषधि वनस्पति एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन बने हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह राजेश बिंदल है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है, जबकि राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष पलाश है और राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश है, वो नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, डाडिया, घरकरी, चौलर, लटमार, दिवारी,
घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईझंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपिली यह उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, और प्रेम मंदिर वृंदावन में है, और राम मंदिर अयोध्या में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 यह जो आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है रूस और चीन के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और चीन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। और यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है, और यह रूस और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक और संरेखण के नवीनतम संकेत पर प्रकाश डालता है। और इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्धाभ्यास और फायरिंग, वायु विरोधी और पनडुब्बी विरोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री लक्ष्य पर गोलीबारी शामिल होगी। ओजोन स्थल यह रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ जो जापान के सागर में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह जो रोपवे सेवाओं का जो उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो वह वाराणसी बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर वाराणसी होगा। और इस परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपये है, जिसके तहत 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित की है? तो यह जो यूफिल नामक जो स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को जो विकसित की है, तो वह कंपनी है बीपीसीएल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीपीसीएल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करने तक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक शुरू की है। और यूफिल तकनीक से ग्राहक ईंधन का भुगतान अपने फोन के किसी भी यूपीआई से पहले ही कर सकेंगे तथा प्राप्त क्यूआर कोड से तेल लेने के समय की भी बचत होगी। तो ये बीपीसीएल ने की है, तो बीपीसीएल के बारे में देखते हैं। तो बीपीसीएल यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका चेयरमैन और एमडी अरुण कुमार सिंह हैं। तो दोस्तों ये था आपको 18 अक्टूबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स, जो कि पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कर लिए हैं। अब इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो आईपीएल 2021 में फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है? तो यह बाफ डुप्लेसिस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो यह राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह चीन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो यह जो बढ़ा दिया है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईपीएलआई बांड या डिजिटल पीएलआई पॉलिसी बांड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो भारतीय डाक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है शिक्षण संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो रूस और चीन के बीच आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना गया है? तो यह बन गया वाराणसी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली
तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है, तो ये BPCL ने विकसित किया है। तो दोस्तों ये 18 अक्टूबर का करंट अफेयर था उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस कर लिए और इसका रिवीजन भी देख लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि डेली स्टैटिक जीके रोज का सेट नंबर आज 177 होगा। अगर जो आप 176 तक नहीं देखे तो पिछले वीडियो में करा चुके हैं। दोस्तों ये सभी स्टैटिक जीके आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके आज का सेट नंबर 177। पहला क्वेश्चन है कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो यह खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है, तो यह जो द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है तो यह लोधी गार्डन्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो यह जो यक्षगान है यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यह जो हर्यक वंश है उसका संस्थापक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, तो यह रखी गई थी 1913 में। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब संपन्न हुआ, तो यह गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो 1924 में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है, तो यह जो सौर मंडल उसमें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह यह बुध है, जिसे मरकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह वरुण नेपच्यून इसे कहा जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को यह विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो यह 2011 में जो यह भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट टीम जीता था, तो इसका आंसर होगा 2011। तो दोस्तों ये था आपको 18 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स जो कि आपको करा दिए हैं और उसके साथ ही इसका इंपोर्टेंट पॉइंट भी कर लिए और रिवीजन भी कर लिए सारा करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का, और स्टैटिक जीके भी कर लिए जो कि लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन था। और ये आज की 177 सेट नंबर स्टैटिक जीके का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल का भी बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं आप लोगों को कि इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का महासंग्राम सीरीज आपको लेकर के आए हैं, जो कि करेंट अफेयर्स 2021 का जो महासंग्राम सीरीज है जिसमें आपको 1000 प्लस करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रखा गया है जो कि आपको कराया जा रहा है, जो कि एपिसोड आपको एक अपलोड कर दिए हैं और शाम को एपिसोड 2 भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।